स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की बात करते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें लिखा गया है प्रोग्रामिंग कोर्सेज। अब ये प्रोग्रामिंग कोर्सेज की इंडेक्सिंग अगर आप करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, तो यहाँ से ये 0 होता है, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, ये 7 होता, ये 8 होता, ये 9 होता, ये 10 होता, ऐसे करके होता, आगे बढ़ता चला जाता। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि माइनस वाला करना है, यानी नेगेटिव स्लाइसिंग इसकी करनी है। तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, ये -4 हुआ, ये -5 हुआ और ये हो गया -6। और जैसे ही -6 होगा ना, तो इसमें से -3 हो जाएगा। -3 होने का मतलब है कि ये -1, ये देखिए ये -1, ये -2, ये -3, बाकी ये -4 था, -5 था, -6 था। तो ये OUR ही प्रिंट होगा, बाकी की चीजें प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको एक बार रन कराते हैं, दिखाता हूं मैं। तो यहां से रन कराया, तो देखिए OUR ही प्रिंट हो रहा है। अब इसमें कहानी एक और है, चेंजेस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -7 कर दिया जाए, -7 कर दिया जाए और यहाँ -2 कर दिया जाए, ठीक है, तो -7 कहां तक जाएगा? तो इसको चेक करिए, देखिए यहां से ये -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5, -6, -7, यानी C कोर्सेज तक पूरा ये आएगा -7। लेकिन S से शुरू होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा चलेगा। तो अब इसमें से -2 हो जाएगा, तो -2 का मतलब हो गया कि ये -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे COURS तक आएगा ये, ठीक है, यानी उल्टा आएगा। अब देखिए यहां से मैं चलाता हूं, ये इस तरीके से ये रन कराया हमने, तो देखिए यही चीज जो है प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। यहां देखिए COURS ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये कॉलन हटा दिया जाए, ये कॉलन हटा दिया जाए, तो इसका क्या मतलब बनेगा? तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ -2 आएगा। तो कैसे? यहाँ पे देखिए ये 5 किया, एंटर किया, तो देखिए सिर्फ -2 आ रहा है, मतलब कि ये -7 तक जा करके और फिर -2 हो जा रहा है। -7 तक कैसे जाएगा? देखिए ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, और फिर -2 हो रहा है। -2 का मतलब क्या हुआ? इसे चलाने पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है? खाली n आ रहा है, देख रहे हैं। तो -2 का मतलब इसी को आगे बढ़ा दे रहा है और ये -2 लेके आ जा रहा है, देख रहे हैं। ये n जो है, इसके बाद ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो यही चीज ये लेके आ जा रहा है। तो ये जो है इस तरीके से नेगेटिव स्लाइसिंग होती है। यही पॉजिटिव होता तो क्या होता? तो पॉजिटिव में हो जाता, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, कॉलन हो गया 6, तो अब ये होता ना, यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 3 से स्टार्ट होता है, G से स्टार्ट, ठीक है। फिर 4 5 6, ये 6 हो जाता, यानी M6 हो जाता, तो बाकी लास्ट -1 हो जाता है। तो M जो है लास्ट वाला कैरेक्टर है, तो ये हट जाएगा और बाकी 0 1 2 3 GRA रहेगा, यही आएगा। तो इसको एक बार चलाते देखते क्या होता है। यहां से गया, चलाया और ये इस तरीके से आ गया GRA, देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर हमको लिस्ट में करनी होती, लिस्ट में, ठीक है, अब ये लिस्ट में करनी है, तो लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे और इसके अंदर हम लिखते चलेंगे चीजों को। जैसे यहाँ पे लिखा हमने पाइथन, फिर लिखा यहाँ पे जावा, JAVA, ये हो गया जावा, यहाँ पे हो गया C, ठीक है, ये C हो गया, फिर यहाँ C++ हो गया। तो ये मैं कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 ही हुआ। तो और कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे VBA कर लेते हैं, VBA, ठीक है, ये हो गया VBA। देन यहाँ पे कर लेते हैं डेटाबेस, ये हमने लिख लिया डेटाबेस। तो ये बहुत सारी चीजें लिख ली हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो लिस्ट में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा और कॉलन किया 2 किया, तो 3 कॉलन 2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई आउटपुट आएगा, तो देखिए 3 क्या होगा, 0 1 2 3। अब कॉलन है 2, कॉलन 2 का मतलब क्या हुआ? कॉलन 2 का मतलब हुआ कि 3 से लेकर 2। अब पीछे बैक साइड जाने के लिए क्या करेगा, ये 2 है ना कॉलन, तो इसको अगर हम चला देते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर कोई आउटपुट नहीं बनेगा। ये बैक साइड कैसे जाएगा? 3 तो ऑलरेडी है, तो फिर 2 नहीं हो सकता ये, तो इसीलिए यहां पे खाली आउटपुट आएगा। लेकिन यही चीज ऐसे हो जाए कि यहां पर हो जाए 1 और यहां पे हो जाए कॉलन 2, तो ये जरूर आउटपुट आएगा। 1 का मतलब ये 0 और ये 1, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, C2 पर C आएगा, तो C में C घट जाएगा और बचेगा क्या, जावा। तो ऐसी स्थिति में केवल जावा आना चाहिए। तो यहां पे एक बार चलाइए, इसको देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे देखिए बिल्कुल जावा ही आ रहा है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां भी लागू होता है और ये भी यहां पर भी नेगेटिव जो है स्लाइसिंग आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं
5, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन लगाया और यहाँ पे कर देते हैं -2। अब -5 कॉलन -2 किया है तो -1 माइनस, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ से -2 किया गया है तो -2 का मतलब हो गया ये -1 हो गया और ये -2, बाकी -3 -4 और -5 यानी कि जावा सी और C++ ये प्रिंट में आएगा। तो यहाँ पे इसको चलाइए और बिल्कुल यही आएगा, जावा सी और C++, ठीक है। ऐसे ही आप टपल में भी कर सकते हैं, टपल में भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। यहाँ से इसको बंद किया तो ये टपल हो गया, ये टपल जो है अब ये टपल बन गया, ये स्ट्रिंग नहीं रहा, ये लिस्ट नहीं रहा, ये क्या हो गया, टपल हो गया। तो यही चीज टपल में भी लागू होती है, लेकिन टपल में चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। टपल जो है इम्यूटेबल होता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल हमें प्रिंट करवाना है तो ये यहाँ पे चलाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि -5 तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 यानी जावा तक आएगा ये, फिर -2 कर देना, इन दोनों को हटा देना है तो C और जावा सी और C++ यही आएगा। तो यहाँ पे इसको चला देते हैं, देखिए सेम वही आउटपुट में आ भी रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है।